लेकिन यह सच्चाई है वे कोथ गांव में एक मरला भी जमीन नहीं जाने देगा। चाहे ये तान मार ले यू, चाहे तान मार ले को अफसर, चाहे तान मार ले इसका गुरु, या जमीन मंडी की थी, मंडी की है, मंडी की रहेगी। इसके लिए कोई भी कुर्बानी गांव ने देनी पड़े वो देगा। देखिए आज सवेरे सरपंच को पता चला कि बाबा अपने डेरे की जमीन को अपना नाम करवावा है, सुकराईनाथ। तो हम गए तहसील में, वहाँ पता कराया, वहाँ पता चला एप्लीकेशन दे रखी भाई। क्या एप्लीकेशन थी जी वो? हाँ मैं दिखाऊंगा, आपने एप्लीकेशन है। और हमने उसके बाद फिर तहसीलदार से मिले, डीसी से मिले और जा कर के बताया कि हमारे डेरे का जुम्मेवार जो बाबा सुकराईनाथ पीर जी थे वो 24 साल पहले गुजर चुका है। उसी का आज तक वही जुम्मेवार है हमारी सारी जमीन का। और जब सुकराईनाथ डेरे का कोई मानती नहीं है, जब ये पीर बना ही नहीं रखा किसी ने, तो इसको क्यों? तो हम अपनी एप्लीकेशन दे के आए और डीसी साहब से प्रार्थना करके आए कि जो ज़मीन बाबा सुकराईनाथ जिसका मुख्तार है, मुख्तारनामा उनके नाम है, वही यूं की यूं रहनी चाहिए जब तक डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों जो मामला चल रहा था कि बाबा को गांव नहीं रखना चाहता, हम बाबे अंदर गए, बाबे भी कहने लगे हम भी नहीं रखना चाहते। वहाँ चुनने की प्रक्रिया बहुत नज़दीक है, 1-2 दिन में ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमें पता चला था कि 1-2 दिन में ही कोई नया साधु इस डेरे के ऊपर जिम्मेवार आ रहा है, मगर इन्होंने 14 तारीख को ये एप्लीकेशन दे करके मांग कर ली कि मेरे को इस जमीन का काश्तकार व जोड़ीदार घोषित किया जाए। काश्तकार है मुंजारा, यानी मैं भी वो हूँ भाई। जबकि हमारी डेरे की ज़मीन की गिरदौरी किसी बाबा के नाम नहीं होती, ये मंडी की ज़मीन है, मंडी के नाम ही गिरदौरी हुआ है। जोड़ीदार उसे बोला जावा जिसको ज़मीन दी गई हो। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर कई तरह की ज़मीनें हैं जिसमें कई सालों से भी जोड़ीदार है, पटेदार है, कुड़मीदार है। ये सारी की सारी ज़मीनें पिछले दिनों विधानसभा में कानून पास करके जो भी इज्जत है उनको नाम करने का एक प्रावधान सरकार ने किया। ये जोड़ीदार वो ज़मीन होती है जिसने, जैसे गांव में कोई मंदिर बना हुआ, उस वहाँ कोई पंडित बुलाया किसी गांव ने, उसको 1 किला दे दिया, वो बोवा तो था मगर उसका नाम नहीं थी। किसी गांव में कुम्हार नहीं था, उसमें गांव में कुम्हार ले आया, उनने मटके वगैरह बनाए, उसको 1 किला दे दिया, लेकिन वो नाम नहीं हुई किसी का, वो बीजा आज तक वही था। किसी गांव में नाई नहीं था, राछा का नाम दे दी। किसी गांव में लुहार नहीं था, वो राज का नाम दे दी। इस तरह गांवों में एक व्यवस्था थी। ग्राम सभा किसी भी गरीब आदमी ने किसी गांव में बसाओ तो 1-2 किला दे दिया कर दी, मगर वो जमीन नाम नहीं हुआ कर दी। उस जमीन को जोड़ीदार बोलना, यानी दी गई जमीन। जोड़ीदार का मतलब दी हुई जमीन। मगर ये जमीन तो जब तक गांव बसा उसे अंदर डेरे का नाम है, किसी ने दी नहीं है। ये सच्चाई ये है कि बाबा पहले लदाईनाथ पहले तपता था, या गांव बसने से पहले वही मालिक था, ये दी हुई जमीन नहीं है। और जोड़ीदार का जो कानून बना उसका फायदा उठा करके जमीन अपने आप नाम करवाना चाहता था। जोड़ीदार की जमीन आजकल जो जोड़ीदार है घोषित हो गया, वो जमीन को नाम करवा सकता है। जब हमने इस बात का पता चला तो हम सारा गए, गांव का भाईचारा बुलाया, भाई ये जमीन बाबा नाम करवावा है। तो सारे गांव में बड़ा रोष फैल गया। कल तक तो बात यूं थी भाई इस बाबा को कौन रख दे, दूसरे ने ले आवांगे। आज पता चला कि बाबा गांव वाला इतना बड़ा गेम खेल रहा है कि अगर ये जोड़ीदार बन जाता है तो इसके पास पावर आ जाएगी 99 साला पट्टा देने की। फिर ये किसी न किसी बदमाश ने 99 साला पट्टा दे के बिक जाएगा। जरूरत के 18-20 करोड़ रुपये इसमें मिल जाएंगे।
फिर अड़े वो कब्जा लेना होगा, गांव के लोग बढ़न नहीं दें, अड़े बड़ा विवाद होगा, 5-10 आदमी मरवाने की चाल है इसकी, पूरा गांव ने उजाड़ना चाहो बाबा। सारी बातें गांव के सामने हमने रखी और गांव ने एक बात की तैयारी करी, बट ठीक है हमने एप्लीकेशन तो ला दी, लेकिन हमने तसल्ली नहीं है। जब एसडीएम नारायणुंद को सारी जब बातों की जानकारी है कि ये जमीन इस तरह नाम नहीं हो सकती, इसके ऊपर एक प्रोसीजर है, अगर जिम्मेवार भी कोई बना होगा तो गांव के 7 नंबरदार जाओगे, ग्राम सभा का प्रस्ताव डलेगा, तब जिम्मेवार बनाया जा सकता है, भाई इसको जिम्मेवार बना दो कोई, लेकिन जोड़ीदार बनने में किसी नंबरदार की भी जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद एसडीएम नारायणुंद इसकी एप्लीकेशन पकड़ता है और फॉरवर्ड करता है तहसीलदार को कि कोई पॉसिबल कोई चीज हो, फॉरवर्ड का मतलब हो वो अगर पॉसिबल है तो इसको कर दो। करना चाहिए था, उसने खुद इनकार, भैयू गैर कानूनी सौदा है कि ठहरा बाबा, तो मगर नहीं, तो हम इसलिए तसल्ली नहीं करते। तो दूसरा गांव ने फैसला लिया कि इतवार बार बीच में पड़ गए, वह कार्य दिवस नहीं है, और सोमवार का दिन हमने दे दिया प्रशासन को इसको फाइल करके वापिस यथास्थिति जमीन की न्यू बनी रहे, इसकी जो एप्लीकेशन उसको खारिज कर दो, वरना 20 तारीख को दोनों गांव चूची बच्चा अपनी जब डेरे की जमीन बचाने के लिए पैदल खेड़ी तहसील में जावांगे। खेड़ी जावांगे हमें, तहसील हेडक्वार्टर है, जहां भी सुलभ जगह लगेगी फिर वहां जाकर के धरना देना है या तहसील का घेराव करना है, वो बाद की बातें हम उसी दिन सोचांगे, मगर ये निर्णय हो गया। दूसरा, हम प्रशासन से बड़े दुखी हैं, सारे प्रशासन को पूरी जानकारी है कि गांव ने बाबा तंग कर रहे हैं, एसएचओ ने बेरा, डीएसपी ने बेरा, एसडीएम ने बेरा, फिर भी पार्टी बने खड़े, बिल्कुल गांव के खिलाफ सारे फैसले लेने लाए रहे। गांव ने एक बात का और करा, भाई ये तो बाबा तो आनी जानी चीज है, लेकिन इस देश के अंदर प्रजातंत्र है मेरे भाई, आप जो ये उल्टे फैसले लेने लग रहे हो, आपके ऊपर दूसरे अफसर भी हैं, आपके ऊपर सरकार भी है, हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। आपकी कहीं शिकायत करनी होगी, आपके खिलाफ संघर्ष करना होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हर तरह का संघर्ष करेंगे, जो जो बेकायदियां या आप गांव के साथ करना चाहते हैं, गांव के साथ कर रहे हैं, वो अपना भरनी पड़ेंगी। ये सारे के सारे फैसले लिए गए और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये फैसला हुआ है कि ये हमारी जीवन मरण की लड़ाई। कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो शौक से लड़ी जाऊँगा भाई, कुछ फायदा हमने मिल रहा और ज़्यादा फायदा लेने खातर, कुछ लड़ाई हो मजबूरी की, या हमारी लड़ाई मजबूरी की, हम अपने गांव की ज़मीन को इस तरह किसी भारी व्यक्ति का नाम नहीं होने देंगे। क्या किसी भाई ने लागा है कि एसडीएम नारायणुंद फ्री में बाबा का जमीन नाम करे? ऐसा कानून के ऊपर को जब जाकर के एसडीएम नारायणुंद बाबा का जमीन नामकरण पर तुला हुआ है, तो क्या फ्री में करे? कोई तो बात होगी ही। सारी बातों का सारी जनता को पता है, या हम किसी भी रूप में हमारे गांव की जमीन जान नहीं देंगे। दूसरा एक और फैसला किया गया कि हो सकता है जब बाबा उठाने की बात चल रही थी, कुछ भाई गांव के इश्कानी भी होंगे, गांव ज्यादातर ठाण पर था, कुछ भाई इश्कानी भी थे, मगर जमीन जान में हुए भी राजी नहीं, क्योंकि हमारे गांव का चूची बच्चे का एक स्वभाव रहा है कि डेरे की जमीन के ऊपर आ चाहो तो सारा गांव एक हो जाएगा। अब उनसे भी प्रार्थना की गई गांव की तरफ से, भाई हमारी आपस की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे, अभी डेरे की जमीन बचाने का सवाल है। उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की गई, आप भी गांव के साथ आओ और इस जमीन न बचाओ। एक आधा भाई का आधा प्रूफ दो भाई बाबा में की कमी,
प्रूफ तो वह भी थे, मगर उसमें किसी परिवार के ऊपर लांछन लग गया था भाई। जूना औखा हो जाए किसी परिवार में अगर आउट कर दे, पता उन भाइया ने भी है, लेकिन इसका बड़ा कोई प्रूफ नहीं। जो अपनी जमीन में जान लग रही है प्रूफ भाई, किसी भाई ने लेना है सरपंच तो राय के ले जियो, कॉपी मिल जाएगी। और पता कर लियो देवड़ीदार का कानून के है, इसकी बातें भी घुमाओगे। देवड़ीदार ये तो भाई बोआ है न्यू कहता मैंने काश्तकार बना दो, काश्तकार का गलत देवड़ीदार भी लिख रखा है। देवड़ीदार का मतलब जमीन नाम होना, जो देवड़ीदार घोषित हो गया दोबारा उससे जमीन ली नहीं जा सकती, वही उसे का नाम होगी जिसको दे दी गई। इसने ही कब दे दी जमीन, हमने मंडी थी दी है नहीं। प्रधान जी, ये तो आपके गांव का भी मामला जमीन का है, लेकिन कई जगह से भी मामले आ रहे हैं कि ये और इसका गुरु जमीन नाम की हुई है जी गांव की। पहले ये वीडियो आया कर दी, कई 2-3 डेरा की आई, बचताई नाथ ने जमीन बेच दी। इसने इसका भी भाई कंडेले की जमीन यू नाम करवावा था। मन कदे बोलिया नहीं इसके इनके खिलाफ कभी भी, क्योंकि मैं नहीं सोचा करता भी उसके काला विरोध में भी कोई न कोई लांछन लग गया हो। लेकिन ये भी या तो साबित होगी तो हमारे काम के लिए खेल करने लग रहा है, जरूर इसने कंडेले भी ऐसा कराया होगा। कंडेला बार बार पटवारियों के पास जाया करता, के खेल कराया करता, उसी विरोध में तो कंडेला ने दबाया था, वही तो खेल था। और इस किस्म का इसका ग्रुप है, कोई महेंद्रगढ़ में नारनौल में कोई पथरावा कोई गांव है, वहां की जमीन का भी एक वीडियो आई थी। इसका ग्रुप है, चताई पे आरोप लग गया था। हमने तो नहीं लग गया है भाई, ये तो सिर्फ जमीन ने कब्जा करें, ये तो नाथ संप्रदाय का नाश करने लग रहे हैं। जब नाथ संप्रदाय का कड़े बैठने में जगह ही नहीं रहेगी, क्या कड़ा क्या सारा चलेगा संप्रदाय भाई। मेरी प्रार्थना है नाथ संप्रदाय के पीरों से भी भाई इनका नकेल डालो। ये तो सारा इसने खत्म कर देंगे, नहीं तो मकान नहीं बचेगा को। अब कोथ की सारी जमीन इसका नाम हो जाएगी, बेच के बिक जाए, कोथ का मकान पे रह गया। फिर तो एक कोई साधु आओगा बेचारा, भीख मांगेगा खाओगा। ऐडा ही बचे कि बाबा सुरजाई के टाइम दोषे आदमी हारे जमायत में वो है जिंदगी, उनका लंगर भंडारा भी करता गल 20-20, 30-30, 50-50 मन गेहूं भी उनका लाज दिंदा। वो चीज कड़ा है फिर भाई। ये नाथ संप्रदाय के दुश्मन बने बैठे इसे आदमी, और जरूर इन्होंने कांड करे होंगे, क्योंकि जो हमारे गलत करने लग रहा है दूसरे गलत केस रहा, इन्हें जमीन चाहिए। लेकिन यह सच्चाई है कोथ गांव में एक मरला भी जमीन नहीं जाने देगा, चाहे ये तान मार लो यू, चाहे तान मार लो को अफसर, चाहे तान मार लो इसका गुरु। या जमीन मंडी की थी, मंडी की है, मंडी की रहेगी, इसके लिए कोई भी कुर्बानी का हमने देनी पड़े वो देगा। प्रशासन भी लगातार पता है इस मामले का, फिर भी साथ दे रहा है और साधु संत कोई एक्शन नहीं ले रहे। इस बीच भी कोई घटना हो सकती है प्रधान जी, तो देखिए किसे जिम्मेवार मैंने 20 बार बता दिया भाई, बेरानी कौन सा दूध पिया रखी, कौन सी मलाई खुआ रखी, मट्ठी मलाई है, कड़वी मलाई है, के रोड़ा, बिना मतलब सारी बातों का पता होते हुए एसडीएम ने यह एप्लीकेशन क्यों पकड़ी, तो ये तो सबूत है। लेकिन उसके बावजूद गांव संघर्ष कर रहा है। अब बहुत से भाई ने कहते यार कोथ पे एक बाबा नहीं टिकता, बाबा नहीं है यू, पूरी सरकार लग रही है। हमारा संघर्ष एक बाबा के खिलाफ नहीं है, एक बाबा होता तो कदे का जाले है, पूरी सरकार लग रही है। देख क्या सरकार ने बेरा को नहीं, नारनौंद में एसडीएम बैठा हो के खेल करने लग रहा है, सरकार ने नहीं बेरा क्या डीसी सार ने नहीं बेरा, सारी सरकार ने बेरा है। हाँ हम न्यू उम्मीद कर रहे थे बस ज्यादा लंबी चौड़ी मामला ना हो, ज्यादा दूर तक बात ना जाए, मगर नायब सैनी सरकार दोषी है सारा खेल की। एसडीएम की क्या पावर है, न्यू बेरा पटिया में एसडीएम यू खेल कर रहा, 3 मिनट में बदल दे सरकार। मोहित महाराणा इस देश का मालिक नहीं है, वो एक अफसर है। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर कोई भी अफसर पब्लिक सर्वेंट होता है, मालिक नहीं होता।
और मालिक बना बैठा है, मन मर्जी के फैसले करने लग रहा है, उसको कोई टोकने वाला नहीं। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की विषय है और हम इसे को सहन नहीं करेंगे, किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे। तो एक जगह से जी कई जगह से जमीन, हाँ चलिए, कई जगह से जमीन बेची गई है, क्या इसमें जी जैसे 7 पीर है उनको भी पता होगा जी, तो पीर क्यों नहीं एक्शन ले रही जी? देखिए, लेना चाहिए। हमारी पहले इस विषय पर चर्चा नहीं हुई पीरों से। अगर नज़दीक भविष्य में किसी पीर गल हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हम अपने डेरा का जिम्मेवार लेने की खातर बात करा पीरा में, तो जरूर हम इस बात में उठावांगे भाई इस तरह तो तारा समाज से खत्म हो जाएगा। इस तरह तो फिर बाबे नहीं, वो हम एक मंथ के पास गए, बोला जी बाबे तो बनने बंद हो गए, रजड़ काटन लाग रहे तेरे लिए, इन्हें तो रोक ले, बाबे भूखे मरते फिरेंगे के। जब करिया को डेरा दिए छोड़ दे नहीं, को मंडी बचदी नहीं, सारी की जमीन बेच के तो ये खाजेंगे, फिर बाबे किसके जाएंगे आगे होने वाले? बाबे अब ये खत्म करने लग रहे धन के लालची। अभी नजदीक भविष्य में किसी पीर के साथ अगर वो होगी तो हम जरूर उठावांगे इस मुद्दे ने, और ये भी बतावांगे कि कहीं ना कहीं आप भी दोषी बने बैठे इसको, इस चीज को अगर आप नहीं रोकोगे तो आपने रोकना चाहिए।